जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल अक्षर ज्ञान पे। आज हम क्लास 10th के संस्कृत बुक का जिसमें 14 चैप्टर है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। वही ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे जो या तो एग्जाम में पूछा गया है या तो पूछेगा, अन्यथा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और आप इस वीडियो के आपको 5 से 10 बार देख लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करने की जरूरत नहीं है और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेंगे। आप एग्जाम के बाद आइएगा तो मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हमारा कि अनोर नियान डैश महियान पद्यांश के रिक्त स्थान पर भरे। यह आपका श्लोक है। ठीक है, इस श्लोक के बीच के लाइन को गायब कर दिया गया है शब्द को। यहाँ पर होगा मह, तो ऑप्शन ए सही होगा। वैसे हम आंसर को इंडिकेट कर चुके हैं। ठीक है, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है तो 5 मंत्र है। ठीक है, या कितने श्लोक है तो 5 श्लोक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय होगा। किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गाँव जो है ना, यह ग्राम भविष्य में महानगर बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? युद्ध होता रहेगा, आग लगी रहेगा, बाढ़ बढ़ेगा। ठीक है, ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे काव्य मीमांसा के कवि कौन है? तो राजशेखर है काव्य मीमांसा के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपके यहाँ पे कि अलस कथा कैसी कथा था? अलस कथा जो है ना वह व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपके यहाँ पे कि अच्युत राय कहाँ के राजा थे? तो अच्युत राय जो है ना वह विजयनगर के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका कि व्याघ्रपति कथा में कुत्र तब कंगनम है ना, यह कंगन होगा। यहाँ पर कंकन लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंगनम होगा। ठीक है, किसका कथन है? तो पथि का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपके यहाँ पे किसके बिना ज्ञान भार के समान है? तो क्रिया के बिना ज्ञान भार के समान, ये सब्जेक्टिव में ही पूछता है। ठीक है, अगला 9 में कह रहा है आपका कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश से। कहाँ से लिया गया है आपका? तो हितोपदेश से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि बाघ के हाथ में क्या था? तो बाघ के हाथ में कूश था। ठीक है, वो दिखा रहा था कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अलग कथा पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अलग कथा पाठ जो आपका है ना वो लिया गया है आपका यहाँ पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब अलसला में आग लगी तब कौन भाग गया? तो जब अलसला में आग लगी ना तब कौन भाग गया? तो धूर्त आलसी भाग गया। कौन भाग गया? धूर्त आलसी भाग गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका कि हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होना चाहिए? तो देशभक्ति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो करमवीर कथा में है। ठीक है, जिसका नाम जिस वाला का चर्चा था उसका नाम क्या था? राम प्रवेश राम। क्या था? राम प्रवेश राम। अगला स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। ठीक है, गुजरात के टंकरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, अगला सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित मंत्र है? ठीक है, मतलब सत्यमेव जयते एक मंत्र है जो मंगलम पाठ में है, वह कहाँ किस उपनिषद से लिया गया था? मुंड को उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कि किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की कभी जीत नहीं होती है। और किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो आत्मा है। वह छोटो मतलब अणु से भी छोटा है या और महान से भी महान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो नाम और रूप को छोड़ करके मिलती है। कौन? नदियाँ। ठीक है, या क्वेश्चन पूछेगा नाम और रूप छोड़ कर कौन मिल जाती है? तो नदी मिल जाती है। कहाँ? समुद्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे आपका कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? तो सत्य का मुख हिरण्मय पात्र से, मतलब सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। ठीक है, अगला सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? तो सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद। देखिए अभी पूछा गया था इससे पहले। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिरण्मय पात्रेण और डैश दृष्टि ये मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है? तो ईशावास्य उपनिषद से उद्धृत है। मंगलम पाठ का पहला मंत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। अभी बताया आपको कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान क्या है? आत्मा है। अगला क्वेश्चन यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो यह संपूर्ण संसार जो है ना वह परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कि वेदाह में तम पुरुषम महानतम आदि डैश विदिते आयना, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपका श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे कि मंगलम कहाँ से संकलित है? तो मंगलम जो है वो उपनिषद से संकलित किया गया है। ठीक है, इनके लेखक कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनोर नियान महतो डैश महिमान मात्मना, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे कि नदियाँ नाम और रूप छोड़ के कहाँ मिल जाती है? तो समुद्र मिल जाती है। इससे पहले आपको क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम कि स्वर्णमय पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है? तो सत्य का मुँह ढका हुआ है। ठीक है, या हिरण्मय पात्र से किसका मुँह ढका हुआ है? तो सत्य का मुँह ढका हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पटना शब्द जो है ना वह पतन शब्द से बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह है वो सिख समुदाय के 10वें गुरु थे। कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? तो गांधी सेतु है। ठीक है, कौन सेतु है? गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि पाटलिपुत्र किस नदी किनारे अवस्थित है? पाटलिपुत्र गंगा नदी किनारे अवस्थित है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? तो राजशेखर काव्य मीमांसा, या काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? तो राजशेखर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन का कह रहा है यहाँ पे किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में है ना पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गुरु गोविंद सिंह। ठीक है,
अगला क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी या राजधानी है, तो बिहार की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपके यहाँ पे कि पाटलिपुत्र व्यवहार पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है, तो पटना में किसका वर्णन करेगा, पटना का वर्णन करेगा, पाटलिपुत्र का वर्णन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपके यहाँ पे कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है, तो दामोदर गुप्त ने कुटनीम ताखे काव्य की रचना की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा यहाँ पे आपका कि पटना का इतिहास कितना पुराना है, तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा आपका कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था, तो सरस्वती का कुलगिरी पाटलिपुत्र था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे परिभूत पुरंदर स्थान किसको संज्ञा दी गई है, तो पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थान का संज्ञा दिया गया है, मतलब इंद्र का घर कहा गया है। ठीक है, मतलब स्वर्ग कहा गया है। गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है, तो पाटलिपुत्र है, मतलब गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थल कहाँ है, पाटलिपुत्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा आपका यहाँ पे कि यूनान का राजदूत कौन था, तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। कौन, मेगास्थनीज आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे आपका कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम दिया गया है, तो पाटलिपुत्र दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर आपका यहाँ पे कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ, तो मध्यकाल से प्रसिद्ध हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है, पटना में कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासनकाल में मनाया जाता था। ठीक है, और यह शरद काल में मनाया जाता था। ठीक है, कुटनीम तब मतलब कुटनीम ताखे काव्य के कवि कौन है, यह कुटनीम ताखे यहाँ पे लिखा आएगा। ठीक है, कुटनीम ताखे काव्य के कवि कौन है, तो दामोदर गुप्त है। कौन है, दामोदर गुप्त। कौन है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन है, दामोदर गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में। किसमें, शरद ऋतु में, शरद काल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पटना नगर की पालिका देवी कौन है, तो पटना शहर की जो पालिका देवी है ना, वो है पटन देवी। कौन है, पटन देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी पूछा गया था। ठीक है, छात्रा नाम डैश तप रिक्त स्थान को कौन सा पद होगा, तो अध्ययनम है ना। छात्र के लिए तप क्या है, तो अध्ययन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम प्रवेश राम की कथा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि भीखनटोला गांव कहाँ है, तो भीखनटोला गांव जो है ना वह बिहार में है। कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका कि राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो हर एक जगह यह पहला स्थान ही प्राप्त करता गया। ठीक है, यह बहुत ही दलित घर का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लक्ष्मी किसके पास रहती थी, तो लक्ष्मी जो है ना किसके पास रहती है, तो परिश्रमी। जो आदमी परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके पास क्या रहती है, लक्ष्मी रहती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपका कि भीखनटोला देखने कौन आया था, तो अध्यापक आया था। ठीक है, अध्यापक। अगला क्वेश्चन कह रहा है करमवीर कौन था, तो करमवीर राम प्रवेश राम था। ठीक है, या राम प्रवेश राम कौन था, तो करमवीर था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे आपका कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो करमवीर कथा जो है ना वह दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका यहाँ पे कि उद्योगी न पुरुष सिंह मुपैती लक्ष्मी, मतलब यह जो लाइन है कि उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी आता है, मतलब परिश्रमी पुरुष के पास ही क्या आता है, लक्ष्मी आता है। यह उक्ति किस पाठ से संकलित है, करमवीर कथा से संकलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आपका यहाँ पे कि करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 4 थी। है ना, मतलब राम प्रवेश राम के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। अगला राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया, तो गुरु ने दिया कि ठीक है कि छात्र के लिए है ना अध्ययन ही तप है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे कि राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था, तो राम प्रवेश राम का जन्म हुआ था भीखनटोला में। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपको यहाँ पे कि राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, तो स्नातक में वो पूरा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में ना प्रथम स्थान प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका कि प्रशासन ने भीखनटोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया, तो प्राथमिक विद्यालय। किसने स्थापित किया, प्रशासन ने। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राथमिक विद्यालय जो है ना वह भीखनटोला से कितनी दूरी पर था, कितनी दूरी पर था, या ध्यान दीजिए लोग, कितनी दूरी पर था, तो 1 कोस की दूरी पर। कितनी दूरी पर, 1 कोस। कितना, 1 कोस की दूरी पर था। ठीक है, और किसने स्थापित किया था, तो प्रशासन ने। किसने, प्रशासन ने। अगला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे आपका, चलिए क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगला पार्ट 2 आएगा, तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार देखिए, है ना। इस वीडियो को जितना देखिएगा ना उतना आपको याद होता जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन हर एक बार एग्जाम में आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, एग्जाम में अच्छे अच्छे मार्क्स आने के लिए, टॉप करने के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।